Good evening students. Today we are going to see and solve a question from definite integrals, and this is a beautiful problem on integral. So let us first read the question. This question was also asked in मेंस 22. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेंस 22 का, और ये आपके डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ का जो नॉलेज है वो पूरा ब्रशअप हो जाएगा इस चीज़ से। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन आर टू आर है, मतलब रियल नंबर्स का सेट डोमेन में है और रियल नंबर्स रेंज में है, सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो एक प्रॉपर्टी मेरे सामने ये दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स वेयर के इज ग्रेटर देन 0, यानी के पॉजिटिव है एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये बात बोल रहा है कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ आई वन क्या है कि इंटीग्रल है और जिसका अपर लिमिट है 4nk और लोअर लिमिट 0 fx dx, और I2 क्या है -k to 3k fx dx। देन अब ये आपसे रिलेशनशिप्स पूछ रहा है I1 I2 के बीच में, यानी I1 + 2I2 इज इक्वल टू क्या होगा। बेसिकली ये रिलेशनशिप I1 I2 के बीच में नहीं है, ये एक्चुअली एक रिलेशनशिप पूछ रहा है कि I1 + 2I2 या फिर I1 + NI2 करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से कौन सा टर्म ट्रू है। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे पास क्या अप्रोच माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर पीरियोडिक फंक्शंस हो तो उसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन है तो डेफिनेट इंटीग्रल में उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। दूसरा चीज़ कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, वो अगर लगा के देखें, जैसे जो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि 0 to a f of x dx, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। आई होप कि ये बात आप लोगों को पता होगा। तो एक प्रॉपर्टी ये है, लेकिन इस प्रॉपर्टी से भी कुछ खास बेनिफिट कुछ दिखेगा नहीं। जैसे यहाँ पे भी अगर ऐसा हम लोग करें, यहाँ करें तो कुछ नहीं। कहीं ना कहीं एक बात क्लियर है कि अगर हम लोग एक बात क्लियर है कि इस एक्सप्रेशन से ही कुछ ना कुछ हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इससे हम लोग कुछ डेराइव नहीं कर सकते हैं। सो ओनली क्लू टू दिस क्वेश्चन लाइज इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ये बात आपको दिख जाना चाहिए, इसी स्टेटमेंट से जो होगा सो होगा, बाकी आगे तो कुछ है नहीं मेंशन्ड। तो चलिए इस स्टेटमेंट को देखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एन। इस पर कुछ हम लोग ट्राई करते हैं इसको मैनिपुलेट करने का। एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एन, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए अगर अगर इसको पीरियोडिक दिखाना है, यही मेन एम हो सकता है इस चीज़ से, या फिर कोई रिलेशनशिप उस टाइप का निकालना। तो पीरियोडिक दिखाने के लिए हमारे पास कैसा ये होता है, पीरियोडिक दिखाने के लिए हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी, अगर टी पीरियड है तो दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस टी टाइप का कोई फॉर्मेट हमें चाहिए यहाँ से, है ना। तो वो कैसे आएगा, चलिए ऐसा करते हैं कि x की जगह x प्लस के डाल के देखते हैं। चूँकि ये रिलेशन है तो ऑब्वियस होना चाहिए। अगर हम x की जगह x प्लस के डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2k, और उस तरफ n ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब ये अगर हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, तो 1 और 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो एक चीज़ मुझे मिल जाएगा, वो है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2k। तो एक बहुत अच्छा चीज़, हमारे काम का चीज़ सामने आ गया, यानी फंक्शन f जो है वो पीरियोडिक है, और ये इन्फॉर्मेशन वो छुपा के दिया था इसमें। तो पहले उस पैकेट को खोलना था और इस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना था।
ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का कि हमने क्या किया कि ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ से पता चला हमें कि देयरफॉर f इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2k, f इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2k। ओके, ये बात तो क्लियर हो गया। अब जब एक बार पीरियोडिक निकल के आ गया फंक्शन, तो हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर जो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब लगा सकते हैं। तो आइए इंटीग्रल्स के ऊपर चलते हैं कि आप आखिर जब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया तो इस इंटीग्रल से कुछ मीनिंगफुल निकालने का कोशिश करते हैं। यानी अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली वी हैव टू फिट दिस वैल्यूज इनटू अ रिलेशनशिप। ओके, अल्टीमेटली हम लोग को उसके वैल्यूज़ को फिट करना है एक रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रल का तो सिंप्लीफिकेशन या सॉल्विंग नेसेसरी है ही, तो अब उस चीज़ को उठाते हैं। I1 इज इक्वल टू 0 to 4nk fx dx। I1 जो I1 इंटीग्रल है वो क्या है, देखिए I1 इज इक्वल टू 0 to 4nk fx dx। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल का आपको रिकॉल कराना चाहूँगा। आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई फंक्शन इफ़ अ फंक्शन f is periodic with time period with period t, तो हम लोग क्या लिखते हैं 0 to nt। अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया है कि 0 to nt f of x dx where n belongs to natural numbers, n belongs to the set of natural numbers। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज n टाइम्स ऑफ 0 to t f of x dx। ओके, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई करना है। हमें पता है कि f of x का पीरियड क्या है, 2k है। अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था ये चीज़, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 से 2n टाइम्स ऑफ 2k, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है 2n टाइम्स ऑफ 2k इंटू fx dx। ये क्या है, 2k है और ये 2n है। अब देखिए t तो हो गया मेरा 2k, ये पार्ट क्या हो गया, t हो गया, और उसका एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाइड होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखिए पहले ही दिया हुआ है ये बात, अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n जो है n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, एक इंटीजर होगा और एक नेचुरल नंबर भी होगा। ठीक है, तो 2n एक नेचुरल नंबर है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल है और कैसे वो सेट हो रहा है देखिए उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो 2n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, इसीलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 2n टाइम्स ऑफ 0 to 2k f of x dx। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, I1 को ऐसा लिख लिया, I1 इंटीग्रल को 2n 0 to 2k fx dx। अब चलते हैं दूसरे इंटीग्रल पे। देखिए अब यहाँ पे तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते ना, यहाँ से आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ हमारे पास आ गया बस। अब दूसरे इंटीग्रल पे चलते हैं। दूसरा इंटीग्रल क्या था, दूसरा इंटीग्रल था I2 इज इक्वल टू माइनस के टू 3k fx dx। I2 इज इक्वल टू माइनस के टू 3k fx dx। तो इसी पेज पे मैं लिखता हूँ I2 इज इक्वल टू माइनस के टू 3k fx dx। अब देखो चूंकि वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि f एक पीरियोडिक फंक्शन है, कैसे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, आप देखिए इस चीज को। चलिए किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को कुछ ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये
मान लेते हैं कि इस टाइप का पीरियोडिक है, ठीक है। एक्चुअल शेप से कोई वास्ता नहीं है, बस दिखाने के लिए। ये 0, ये 2k, ये 4k और ये -2k, कुछ ऐसा होगा। क्योंकि हमने ये बात कंक्लूड किया था कि ये जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है विथ पीरियड 2k, तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअल ग्राफ से मुझे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो रिपीट होगा 2k के बाद। तो इंटीग्रल क्या करा है, -k to 3k। -k कहाँ पे होगा, -k इसमें कहाँ पे होगा, -k यहाँ पे होगा, है ना। ये होगा आपका -k पॉइंट, मिड पॉइंट में। और 3k कहाँ पे होगा, देखिए 2k 4k के बीच में होगा हमारा 3k, है ना। 2k और 3k के 4k के बीच में होगा हमारा 3k। तो ये जो पूछ रहा है आपसे, ये इसका एरिया पूछ रहा है, ये पूरा, ये पूछ रहा है आपसे इस पूरे का एरिया, यानी इट इज आस्किंग द एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है। अब आप देखिए इसके एरिया को, ये इंटीग्रल इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्चुअली ये एक ब्लॉक और प्लस ये ब्लॉक और ये ब्लॉक अगर मिला दे तो ये फिर से एक ब्लॉक बन जाएगा। दैट मीन्स इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये डायग्राम देख के, कि दिस इज इक्वल टू 0 to 2k। एक्चुअली इसको अगर हम उठा के यहाँ रख दें तो ये 2 डब्बा बन जाएगा, तो एक डब्बा को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा एरिया जनरेट हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ 0 to 2k f of x dx। ये मेथड काफ़ी यूज़फुल है, ऐसे ग्राफिकली एनालाइज करना। ऐसे आप करते रहेंगे सिंप्लीफाई, नहीं आप क्लियर कट एक पॉइंट पे रीच कर पाएंगे, तो फिर ये मेथड आप लोग अडॉप्ट कीजिएगा। तो I2 का वैल्यू देखो कितना ईजिली निकल के आ गया ये चीज़। I1 का वैल्यू क्या था, 2n टाइम्स ऑफ 0 to 2k f x dx। I2 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2k f x dx। अब क्या हुआ इन सब चीज़ से, फाइनली वी गॉट दोज इंटेग्रल्स इन अ सिंप्लीफाइड वर्जन, यानी वो इंटेग्रल्स एक सिंप्लीफाइड टर्म में मिल गया। अब मेरा पूरा जो ये है वो इस बात पे होना चाहिए कि इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करना। हमें इस इंटेग्रल को कैलकुलेट अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इस इंटेग्रल का सॉल्यूशन वैल्यू होना चाहिए, और वो भी किसके टर्म्स में होना चाहिए, n और k के टर्म्स में। तो आइए अब इस इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं, 0 to 2k f x dx। अगर एक बार ये इंटेग्रल का वैल्यू हमें मिल गया इस इंटेग्रल का, तो फिर क्या है, फिर तो बस प्लग एंड प्ले है। ओके, फिर बस प्लग एंड प्ले। तो कैसे करेंगे इस इंटेग्रल को सॉल्व, 0 to 2k f of x dx। अब देखिए ये चीज़ यहाँ से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्लू में नहीं मिल रहा है कि इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कैसे करें 0 to 2k f x dx, और यही ब्यूटी है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आप पीछे चलिए, फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें आखिर कहाँ छुपा हुआ है वो चीज़ जहाँ से हम 0 to 2k f of x dx निकाल सकें। कहीं पे भी कुछ नहीं मेंशन्ड है एक्सेप्ट ये। फिर से हम वापस कहाँ जाएंगे, इसी लाइन पे। और एक चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है कि 0 to 2k f x dx, अगर मैं इंटीग्रल ले लूँ दोनों साइड इस एक्सप्रेशन का, तो ये पहला टर्म आएगा 0, इंटीग्रल का लिमिट्स ले लेता हूँ मैं 0 to 2k, तो 0 to 2k f x dx प्लस 0 to 2k f x प्लस k dx, और दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2k n dx। तो इस तरफ तो n और k के टर्म्स में मेरे पास हो जाएगा वैल्यू, बस ये बीच वाला टर्म थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैथ्स में कितनी बार हम बहुत दूर का चीज़ नहीं देख पाते हैं, तो पहले एक एक करके स्टेप उठाते हैं। फिर से लग रहा है कि यहीं पे कुछ बात बनेगा, तो चलिए आगे चलते हैं और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 0 to 2k f x dx, तो क्या था टर्म मेरे पास, f of x प्लस f of x प्लस k इज इक्वल टू n, ये दिया हुआ था। अब हम लोगों ने क्या सोचा, दोनों तरफ इंटीग्रल लेना, लिमिट क्या रखना है 0 to 2k। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू फाइंड हमको करना था उसका वैल्यू 0 to 2k ही है लिमिट। तो 0 to 2k f of x dx प्लस 0 to 2k f of x प्लस k dx इज इक्वल टू 0 to 2k n
dx। अब देखिए ये चीज़ तो वही है, ये चीज़ तो एग्जैक्टली वही है जो हमको फाइंड करना था। ये चीज़ सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से n इंटू 2k आ जाएगा। मेन पूरा जो क्वेश्चन अब लाई कर रहा है वो इसके सिंप्लीफिकेशन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर किसी भी तरह हम इस फॉर्म में ले आएँ, मतलब इस इंटीग्रल को अगर हम इसी की तरह बना दें तो फिर इस इंटीग्रल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कुछ मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है मैनिपुलेशंस का यहाँ पे। अब कैसे मैनिपुलेट करें इसको, यही चीज़ है जो मैथमेटिक्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना देता है बच्चों को, जिनको लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट, यही चीज़। क्योंकि थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट्स ये तो सब लोग जानता है, लेकिन ये चीज़ आपको एग्जैक्टली सिखाया नहीं जा सकता है। ये आप तभी जानेंगे जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर होंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे जैसे आपके रिपोजिटरी में ऐड होता जाएगा नया नया क्वेश्चंस, तो फिर आपके पास टूल्स ऐड होते चले जाएंगे। तो फिर आप किसी नए क्वेश्चन पे किसी एक मेथड से अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस इंटीग्रल को रिड्यूस करना है इस फॉर्मेट में। अब ये कैसे करेंगे, किस इंटीग्रल को करना था, 0 to 2k f ऑफ x प्लस k dx। तो सारा वो पीछे वाला चीज़ हटाते हैं, बस इस पे फोकस करते हैं। अब सोचिए अगर मैं x प्लस k को t मान लूँ, अगर मैं x प्लस k को t मान लूँ तो क्या कुछ बात बन सकता है। चलिए देखते हैं। लेट x प्लस k इज इक्वल टू t, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन एम क्या था, इस पूरे चीज़ से फ्री होके इसके फॉर्म में आना, तो ft कर देना उस चीज़ को, इसीलिए मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अब देखिए अगर x 0 होता है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू k, लिमिट्स तो चेंज हो जाएगा ना। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2k देन t इज इक्वल टू 3k। तो मेरा और एक और चीज़ dx इज इक्वल टू dt होगा, है ना। दोनों तरफ अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो कैसे करेंगे, 0 0 0 से लेके 2k f ऑफ, नहीं सॉरी 0 से 2k नहीं, लिमिट तो चेंज हो गया ना, लिमिट चेंज हो गया और वो हो गया k से लेके 3k और ft dt। अब देखो, अब आप बोलोगे कि लेकिन पहला जो क्वेश्चन था वो तो 0 to 2k fx dx था, ये तो आप k to 3k लाए, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ। तो फिर मैं कहूँगा कि आप ग्राफिकल अप्रोच पे चलिए, फिर से कहाँ चलिए, ग्राफिकल अप्रोच पे चलिए और देखिए क्या होता है। जैसे ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को हटाओ, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे है मेरा ये पीरियोडिक फंक्शन, ओके, कुछ ऐसे है। तो ये मान लेते हैं 0 है, ये 2k है, ये 4k है। देखो कि वो जो प्रॉपर्टी हमने डिराइव किया था कि उसका पीरियड 2k है, कितना यूजफुल रोल प्ले कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, k to 3k, k कहाँ पे होगा, इसका मिड पॉइंट k, और 3k कहाँ पे होगा, इसका मिड पॉइंट। ये किसका एरिया पूछ रहा है, इस रीजन का, ये इस रीजन का एरिया पूछ रहा है आपसे, है ना, k to 3k। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस वाले पार्ट को मैं उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या ये एक बस एक ही डब्बा का एरिया नहीं है, तो वही है बिल्कुल। यानी इस चीज़ को हम देखिए, आप इस बात को यू मस्ट आपको ये बात दिखना चाहिए कि ये ऐसे सोच पाना कितना मुश्किल है और वही ग्राफिकली सोच पाना, देख पाना बिल्कुल ईजी है। मैंने क्या कहा कि इफ़ यू पिक अप दिस पार्ट एंड सुपर इम्पोज हियर देन इट इज़ जस्ट द एरिया ऑफ अ सिंगल ब्लॉक। तो वो हम फिर इस एरिया को लिख सकते हैं डायरेक्टली, बस 0 to 2k इंटीग्रल ft dt। यानी इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 0 to 2k ft dt। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा फंडामेंटल जो होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, कि हम वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं। यानी 0 to 2k ft dt इज इक्वल टू 0 to 2k fx dx। ठीक है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल का। तो अब मेरा काम बन गया, अब मेरा काम पूरी तरह से बन गया। अब हम चलते हैं वापस चलते हैं और ये तो i है, ये i है और ये चीज़ का वैल्यू हमने निकाल लिया। इस चीज़ का वैल्यू क्या हमने निकाला, 0 to 2k fx dx।
0 to 2 के एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एक हो गया 0 to 2 के एफ एक्स डी एक्स, पहला तो था ही, और दूसरा भी वही बन गया 0 to 2 के एफ एक्स डी एक्स, और इज इक्वल टू क्या था 0 to 2 के एन डी एक्स, 0 to 2 के एन डी एक्स। अब एन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन तो कांस्टेंट है तो एन इंटू 2 के, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको मान लूँ आई या फिर आई, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to 2 के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 के एन, और दिस implies that 0 to 2 के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के एन। ये एक फाइनली हमारे पास वैल्यू निकल के आ गया इस इंटीग्रल का। अब क्या करना था, जब इस इंटीग्रल का वैल्यू निकल के आ गया तो इसको पुट कर देना था पीछे। क्या वैल्यू निकल के आया, के एन, है ना, इस इंटीग्रल का वैल्यू निकल के आया के एन। तो के एन निकल के आया, तो कौन सा पार्ट था हमारा, हाँ I1 का वैल्यू क्या हो गया, अब देखिए I1 का वैल्यू हो गया 2n टाइम्स ऑफ इस इंटीग्रल का वैल्यू kn, ठीक है kn। तो I1 का वैल्यू क्या आया हमारे पास 2kn², ठीक है। या मैं नेक्स्ट पेज उधर से सॉल्व करके आ रहा हूँ तब लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग समझ लीजिएगा पहले ही बार मैं वैसा लिख रहा हूँ। और इसका वैल्यू kn, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ kn। अब देखिए I1 इज इक्वल टू 2kn², I1 इज इक्वल टू 2kn², I1 इज इक्वल टू 2kn², और I2 क्या है 2kn है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। I1 प्लस एन I2, I1 प्लस एन I2 निकाल के देखते हैं। I1 प्लस एन I2 यानी I1 हो गया 2kn² प्लस एन I2 यानी n टाइम्स ऑफ 2kn, तो ये भी हो गया 2kn², दैट इज इक्वल टू 4kn²। तो हम लोग लिख सकते हैं कि I1 प्लस n टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 4kn²। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका C है ऑप्शन नंबर, ये आपका C है ऑप्शन नंबर। तो आपने देखा कि ये कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। आप इसको एक बार फिर से खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, और कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ये आपके पूरे डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर जो आपका ग्रिप है उसको ये चेक कर लेता है, सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर पाना, और इवन ये देख पाना कि आप कितना बारीकी से प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। जैसा वहाँ पे n था, वो n इंटीजर था, उस चीज़ को आप समझ पाते हैं या नहीं। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो एक कंडीशन दिया हुआ था उसको, उससे इंटीग्रल का वैल्यू निकाल पाना। तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये आपके पूरे डेफिनेट इंटीग्रल के जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करा देगा। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।